श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वह उपदेश सभी मानव जाति के लिए सुनना और सुनकर अपने जीवन में उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि यह मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने मोह के कारण कर्तव्य से विमुख हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया जो आज भी हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। आइए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वाणी को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 3 स्तंभ हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करना हमारा अधिकार है लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई वश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। केवल शरीर नश्वर है जिसे आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह त्याग कर नया धारण करती है। इसीलिए किसी के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए मनुष्य को अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मोह और अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। मोह का त्याग करने से व्यक्ति जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख लाभ हानि मान अपमान को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह ज्ञान ही श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में होमग्रस्त अर्जुन को उनका क्षत्रिय धर्म और जीवन का परम सत्य समझाने के लिए दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य मान लेता है कि कर्ता और धर्ता केवल ईश्वर है तब उन्हें अहंकार का नाश हो जाता है और उसे परम शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें सुख दुख लाभ हानि और मान अपमान में समान रहना चाहिए। हमें अपने स्वभाव अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए लेकिन फल को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर गीता ज्ञान को केवल पढ़कर नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। धन्यवाद।